श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना अलवर पहुंचे। अलवर आने पर राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों ने मकराना का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते उन्होंने कहा कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राजपूत समाज के प्रतिनिधियों को टिकट से वंचित रखा। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी में पूरी निष्ठा से अपना काम किया। उसके बाद भी राठौड़ को राज्यसभा चुनाव में मौका न देकर 4 महीने पहले कांग्रेस से आए बिट्टू सिंह को प्रत्याशी बना दिया, जबकि राजेंद्र राठौड़ के कहने पर राजपूत समाज एक होकर एक आवाज में बीजेपी को वोट करता है। राजेंद्र राठौड़ पर प्रभार की ओर से की गई टिप्पणी पर मकराना ने कहा कि उसके लिए प्रभारी माफी मांगे और उन्हें हटाया जाए। उन्होंने कहा, पहले जनरल वीके सिंह का टिकट काटा, फिर नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री की लॉलीपॉप देकर विधायक तक सीमित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं वो क्या जाति की राजनीति करते हैं? क्या आपके प्रभारी इसलिए बनाए जाते हैं कि वो जाति की राजनीति करें? क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अदर स्टेट का व्यक्ति यहाँ राजस्थान में आके किसी पर्टिकुलर जाति बिरादरी के नेता को बेइज्जत करने का क्या उनकी मानसिकता है? तो मैं फिर जाति की राजनीति करने आया हूँ। मैं श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राजपूत जाति के लिए काम करता हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एजेंट नहीं हूँ, पहली बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कितनी सीट हमें देगी वो तय करे उपचुनाव से पहले। दूसरी बात। तीसरी बात, राजेंद्र जी राठौड़ के लिए जो अपशब्द यूज किए गए उनके लिए बाकायदा प्रभारी माफ़ी मांगे और प्रभारी को यहाँ से हटाया जाए। चौथी बात, जो उनका हक था, जो राजस्थान के नेताओं का हक था, जो किसी जाति बिरादरी में बांध के नहीं बोल रहा, चाहे वो राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे सतीश जी पूनिया हो, चाहे अलका गुजर हो, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता हो जो राज्यसभा में जाने के लिए अधिकृत थे, उनको क्यों नहीं भेजा गया? मैं पूछना चाह रहा हूँ। इन चैनलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के आला जो भी नेता विराजमान है दिल्ली में, क्यों हम पे ऐसे लोग थोपे जाते हैं जो न तो हमारे हित की बात करते हैं, ना हमारे राज्य की बात कर पाते। वो अपने राज्य की बात अपने राज्य में नहीं कर पा रहे, वो हमारे राज्य की और हमारे हितों की बात राज्यसभा में कैसे रखेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और कब तक राजपूत समाज को हंसिए पे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? सबसे पहले जनरल वीके सिंह जी की टिकट काटी। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या गलती करी उन्होंने? क्या अपने समर्पण में उनकी कोई कमी थी? उनके समर्पण में, भारतीय जनता पार्टी के काम के प्रति काम में क्या कमी थी? एक जनरल रहा हुआ आदमी इस भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा आज तक के सबसे ज़्यादा वोट लेके एमपी के चुनाव में जो जीत के गया 8.5 लाख वोट लेके, जो खुद मोदी जी नहीं जीत पाए, उनका टिकट क्यों काटा गया? क्यों रमन सिंह जी को हाशिए पे डाल दिया? क्यों नरेंद्र सिंह तोमर को एक मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप देके केवल एमएलए बना के बिठा दिया गया? ये मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूं आपके सामने। राजनाथ सिंह जी की हालत क्या कर दी गई थी आपको मालूम है चुनाव में? मैं आपको टोकूंगा, वसुंधरा जी का नाम नहीं लिया। वसुंधरा जी राजपूत जाति से नहीं आती, अगर आपकी किसी की गलतफहमी हो। महारानी है, राजघराना है। राजघराना जाटों का राजघराना और भी है, राजपूतों में भी ब्याही है। वो राजपूतों में नहीं ब्याही है सर, वो जाटों में ब्याही है। बड़े घराने को बोल रहे हो, सिंधिया देश का बड़ा घराना है, उनका भतीजा। मैं राजपूत की बात करता हूँ, सिंधिया नहीं सर, राजपूत घराना नहीं है, आपकी गलतफहमी है, पहले उसको निकालिए। सिंधिया राजपूत नहीं होते। कल की बात कर लेते हैं, उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा कि मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या कहेंगे उसमें? मैं बोलना चाह रहा हूँ, राजेंद्र राठौड़ साहब अपनी पार्टी की उसमें हाथों में बंधे हुए होंगे, महिपाल सिंह मकराना और करनी सेना नहीं है। हमारे समाज के नेताओं के साथ अगर गलत होगा, बाकायदा मुखरता से आवाज़ उठाई जाएगी, और वो जो नहीं बोल पा रहे हैं वो बोलने की हम में क्षमता भी है। एमपी चुनाव में पूरे देश में हम लोगों ने इसको बाकायदा पूरे देश में रखा है, और हमारी जो राजपूत समाज में जो राजनीतिक जागृति है वो कैसे आएगी हमें मालूम है। और बाकायदा जब ये मानने को तैयार नहीं है कि एमपी चुनाव में राजपूत की नाराज़गी के कारण से 400 पार का नारा 240 पे अटक गया, तो अभी तो हरियाणा के विधानसभा के चुनाव बाकी है। हम लोग उसमें भी तय करेंगे जाके कि राजपूत कितने नाराज़ हैं। हम तय करेंगे 6 विधानसभा की जो वापस से जो चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे उनमें। और जब तक ये प्रभारी जी को नहीं हटाया जाता, बाकायदा हमारा विरोध जारी रहेगा। जो राजपूत समाज को पार्टी कहते हैं, 1,00,000% राजपूत समाज कोई पार्टियों का बंधुआ मजदूर नहीं है। 90 से 95 तक
% तक हम लोगों ने बीजेपी को सींचा, बीजेपी को वोट किया है, पर बीजेपी ने हमारे आला नेताओं को काटने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। जब से मोदी जी आए हैं तब से पता ही नहीं क्या उनकी टीम को बेर है राजपूत समाज से कि हर दिन एक नेता को साइडलाइन कर दिया जाता। कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति 4 महीने पहले कांग्रेस से आया, ये आपके जो अभी राज्यसभा चुन के गए बिट्टू जी, वो 4 महीने पहले ही कांग्रेस से आए हैं। तो उनमें ऐसे कौन से सितारे चमक रहे हैं जो 40-45 साल से जो एक कार्यकर्ता काम कर रहा है राजेंद्र राठौड़ नाम का, उनको आप दरकिनार कर रहे हैं? जो राजपूत समाज का सबसे बड़ा नेता, जो राजपूत समाज जिनके एक आह्वान पे पूरे राजस्थान में वोट करता है भैरू सिंह शेखावत के बाद, उनको आप कैसे घर बिठा सकते हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर नहीं मानी भारतीय जनता पार्टी तो महिपाल सिंह और पूरी राजपूत समाज का युवा कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, और हम राजनीतिक बेड़ियां तोड़ने के लिए निकले हैं, न कि राजनीतिक बेड़ियां वापस बंधवाने के लिए।